बहुत बड़ी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सचिन पायलट ने कही। ऐसा लगता है अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं है बल्कि वसुंधरा राजे हैं। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की मानहानि की, सोनिया गांधी की बेइज्जती, पार्टी से गद्दारी है। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब जिनकी सरकार या जिनकी राजनीति पैसों से चलती है वो हमें ना बताएं, और अगर उनके पास कोई सबूत है तो अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वो जिन नेताओं के बारे में, यानी अशोक गहलोत जिन नेताओं पर, जिन विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं, उनके 30-30 साल की, 40-40 साल की राजनीतिक करियर है, उन पर वो पैसों के लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। और अब वो ये समझ पा रहे हैं कि जो लेटर पर लेटर लिख रहे थे और आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो घटनाएं घटी, जो भ्रष्टाचार हुआ, उस पर आप कार्रवाई करें। अब तक अशोक गहलोत ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि वो वसुंधरा राजे को अपना नेता मानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सचिन पायलट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर करारा पलटवार किया। पायलट ने गहलोत पर सोनिया गांधी की मानहानि का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि पायलट की नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे हैं। सचिन पायलट ने यह भी आरोप लगाया कि गहलोत ने अपनी ही पार्टी के विधायकों का अपमान किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि करप्शन के मुद्दे पर वो जनता के बीच में जाएंगे, वो जन संघर्ष यात्रा शुरू करेंगे। को मालूम था में हुआ, और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था, लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। हम दिल्ली में गए, अपनी बात को रखा, और उसके बाद सारे तथ्यों को संज्ञान में लेने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 25 सितंबर को सम्मानीय माखन साहब और सम्मानीय खड़गे जी को जयपुर भेजा था। आप सब जानते हैं। वो विधायकों की मीटिंग हो ही नहीं पाई। सोनिया गांधी हमारी पार्टी के अध्यक्ष थी उस समय। उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। इतने सारे विधायक, 20, 30, 40, पता नहीं कितने विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया गया, अपनी सरकार को संकट में खड़ा करा गया। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफे दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है क्या? तो मुझे लगता है कि अब तक जो हुआ उस घटनाक्रम में वो इस बात को दिखलाता है
अनुशासनहीनता किसने करी, पार्टी का डिसिप्लिन किसने तोड़ा, और सही मायने में संगठन को और सरकार को कौन मजबूत कर रहा है, कौन कमजोर कर रहा है। तो सचिन पायलट को आपने सुना, उन्होंने सीधा सीधा अशोक गहलोत पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री पर और अपने ही पार्टी के नेता पर आरोप लगा दिया। लेकिन ये उन्होंने क्यों कहा, इसका बैकग्राउंडर आपको बता देते हैं। अशोक गहलोत ने कल ही धौलपुर में जिस तरीके का भाषण दिया, उसी को लेकर यह सचिन पायलट का पलटवार था। आप सुनिए अशोक गहलोत ने क्या कहा था। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जिससे पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखेगा, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 एमएलए को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात कह करके, शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बंटने लग गए थे उस वक्त में भी, अभी बटा वैसे उस वक्त बट रहा था, बटने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूं, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।